नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय हरियाणा। हरियाणा जीके सीरीज में कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रहास आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा पूरा कास्ट क्लासेज का परिवार अच्छा होगा और आने वाले एचएसएससी के एग्जाम की बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहा होगा। प्यारे साथियों, आपकी उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए, उसी तारीख को और शानदार बनाने के लिए मैं आज आपके सामने फिर एक बार हरियाणा जीके की बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूं। प्यारे दोस्तों, आज ये वीडियो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र पार्ट 3। कुरुक्षेत्र का जो पार्ट 3 है, कुरुक्षेत्र का पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो देखिएगा आप। कुरुक्षेत्र का पार्ट 2 आपने नहीं देखा है दोस्तों, आप देखिएगा। आज हम इस वीडियो में कुरुक्षेत्र के पार्ट 3 का जिक्र करेंगे, कुरुक्षेत्र का भाग 3। और आज इस वीडियो में कुरुक्षेत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में कुरुक्षेत्र के अंदर खत्म कर देंगे। ये पार्ट 3 है, फुल एंड फाइनल पार्ट है और बहुत जबरदस्त तरीके से हम पढ़ेंगे। आप मेरे साथ में दोस्तों अंत तक बने रहना और वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर मत करना, क्योंकि ये सारी जानकारी आपके अलावा किसी के पास में चली गई तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपसे लोग स्मार्ट बन जाएंगे। बस सिर्फ आप ही स्मार्ट होने चाहिए। दोस्तों, कुरुक्षेत्र का यदि जिक्र करें, कुरुक्षेत्र से रिलेटेड यदि चीज़ों का बखान करें, कुरुक्षेत्र से संबंधित यदि चीज़ों के बारे में हम जानें, तो आज अपने पास में जो कुरुक्षेत्र का जो हमने पहले जिक्र किया था, कुरुक्षेत्र के अंदर जितने भी तारीखों से रिलेटेड क्वेश्चन बने थे वो पढ़े थे। उससे पहले हमने हर्षवर्धन वगैरह के बारे में इतिहास, कुरुक्षेत्र का पूरा इतिहास हमने जाना है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। सबसे पहले दोस्तों अपने पास में एक नाम आता है जिसका नाम है ब्रह्म सरोवर। विश्व विख्यात है ब्रह्म सरोवर। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जो तालाब बताया जाता है, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जो तालाब बताया जाता है, वो तालाब भी ब्रह्म सरोवर ही बताया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ब्रह्म सरोवर के बारे में जिक्र करें ना, ब्रह्म सरोवर के बारे में, तो इस ब्रह्म सरोवर के बारे में दोस्तों बताया गया है कि यह जो ब्रह्म सरोवर है, ये खुद कुरुक्षेत्र की धरती पर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए थे और उन्होंने इसको खोदा था। ध्यान रखिएगा, उन्होंने इसको खोदा था। जिस स्थान के ऊपर आज ब्रह्म सरोवर है, उस स्थान को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भगवान ब्रह्मा हरियाणा में कहां प्रकट हुए थे? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में जहां पर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए थे, उसके बाद में उन्होंने एक सरोवर खोदा था। बाद में वही सरोवर ब्रह्म सरोवर के नाम से जाना गया था। कहने का मतलब, हरियाणा में भगवान ब्रह्मा द्वारा खोदी गई झील, हरियाणा में भगवान ब्रह्मा द्वारा जो खोदी गई झील है दोस्तों, उसका नाम क्या है? भगवान ब्रह्मा के द्वारा जो खोदी गई झील है ना, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों आप बता देना, ब्रह्म सरोवर। उसका नाम क्या है दोस्तों? ब्रह्म सरोवर, जो भगवान ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्म सरोवर जो भगवान ब्रह्मा के द्वारा खोदी गई झील है। वामन पुराण का यदि जिक्र करें ना दोस्तों, वामन पुराण का, तो वामन पुराण के अनुसार, वामन पुराण के अनुसार इस सरोवर का निर्माण राजा कुरु ने करवाया था। वामन पुराण के अनुसार यह जो सरोवर है, इस सरोवर का निर्माण राजा कुरु ने करवाया था। ये वही राजा कुरु है जिसकी याद में कुरुक्षेत्र बसा है, जो वीर संचरण का पुत्र था, जहां से कौरवों की उत्पत्ति हुई थी। तो उसी वीर संचरण की के पुत्र कुरु की याद में हरियाणा का कौन सा सरोवर, या उस कुरु ने कौन सा सरोवर बनवाया था? कुरुक्षेत्र। ये हम नहीं कह रहे दोस्तों, ऐसा लिखा हुआ है वामन पुराण में। वामन पुराण के अनुसार यह सरोवर राजा कुरु ने बनाया था। लेकिन जिक्र करें अपन दोस्तों मत्स्य पुराण का, मत्स्य पुराण का यदि जिक्र करें, मत्स्य पुराण के बारे में जाने, तो मत्स्य जो पुराण है ना दोस्तों, मत्स्य पुराण, इस मत्स्य पुराण का यदि जिक्र करें तो मत्स्य पुराण में तीनों लोकों में जो सबसे पुण्यदायी जो तीर्थ बताया जाता है ना, मत्स्य पुराण के अनुसार तीनों लोकों में ध्यान रखिएगा, पाताल लोक में, स्वर्ग लोक में, और भी जो लोक हैं, उनमें तीनों लोकों के अंदर जो सबसे पुण्य जो सरोवर बताया जाता है ना मत्स्य पुराण के अनुसार, तो वो कौन सा सरोवर बताया जाता है दोस्तों? ब्रह्म सरोवर। इस ब्रह्म सरोवर के बारे में दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि इस ब्रह्म सरोवर में मानसरोवर झील का पानी आता था। मानसरोवर झील का पानी आता था। मानसरोवर झील जो दोस्तों तिब्बत में है, और इस तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से 3 महत्वपूर्ण नदियां निकलती है। मानसरोवर झील दोस्तों तिब्बत में है, और तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से 3 महत्वपूर्ण नदियां निकलती है, जिसमें नाम आता है सिंधु,
सतलुज और ब्रह्मपुत्र। और ऐसा बताया जाता है कि मानसरोवर झील में पानी, मानसरोवर झील का पानी आता था ब्रह्म सरोवर में। लेकिन इस ब्रह्म सरोवर का दोस्तों पुनर्निर्माण का यदि जिक्र किया जाए ना, इस ब्रह्म सरोवर का पुनर्निर्माण, तो ब्रह्म सरोवर का जो पुनर्निर्माण है वो 1850 में जो थानेसर के जिलाधीश थे ना, थानेसर के जो डीसी थे जिसका नाम था लरकिन, उसने इस ब्रह्म सरोवर का पुनर्निर्माण करवाया था। ध्यान रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ब्रह्म सरोवर जिसका पुनर्निर्माण 1850 में थानेसर के जिलाधीश रहे लरकिन ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था ब्रह्म सरोवर का। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है सनहित सरोवर। सनहित सरोवर 7 सरस्वती नदियों का संगम बताया जाता है दोस्तों। हरियाणा के अंदर 7 सरस्वती नदियों का संगम। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सनहित सरोवर कहाँ है तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। और सनहित सरोवर जो हरियाणा में दोस्तों 7 सरस्वती नदियों का संगम बताया जाता है। 7 सरस्वती नदियों का संगम बताया जाता है। जो सनहित सरोवर, ध्यान रखिएगा, कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग के ऊपर स्थित है। जो सनहित सरोवर भगवान विष्णु का स्थायी निवास भी बताया जाता है। भगवान विष्णु का स्थायी निवास यदि आपसे कोई पूछे तो दोस्तों आप बता देना सनहित सरोवर है। 7 सरस्वती नदियों का जो मिलन स्थल है, मीटिंग पॉइंट है, वो कौन सा सरोवर है? सनहित सरोवर। अमावस्या की रात को स्नान करने से, अमावस्या की रात को स्नान करना इस सरोवर में बड़ा ही पावन समझा जाता है। यदि आप अमावस्या की रात को इस सरोवर में स्नान करते हैं तो बहुत ही ज्यादा पुण्य मिलता है, बहुत ही ज्यादा पावन इस सरोवर में अमावस्या की रात को स्नान करना समझा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, यहां तक यदि कोई भी पॉइंट हो में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट ऐसा हम नहीं छोड़ेंगे जिसमें आपको दिक्कत होगी। तो आप मेरे साथ में बने रहना। और ये चीजें नहीं लिखी है तो वीडियो को बैक करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपने पास में बहुत ही शानदार प्रश्न क्या आता है वो एक बार समझने की कोशिश करें। यदि अगले नेक्स्ट पॉइंट का जिक्र करें तो अपने पास में नाम आता है दोस्तों ज्योतिसर सरोवर। ज्योतिसर सरोवर, कौन नहीं जानता ज्योतिसर सरोवर के बारे में। ज्योतिसर सरोवर का जिक्र किया जाए तो दोस्तों ज्योतिसर सरोवर जो कुरुक्षेत्र में है, ज्योतिसर सरोवर तो दोस्तों सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है। सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है ज्योतिसर सरोवर। सरस्वती नदी के ऊपर कहते हैं या सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है या सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है। कौन सा सरोवर? तो दोस्तों बता देना ज्योतिसर सरोवर। ये ज्योतिसर सरोवर अपने आप में क्यों फेमस है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? तो आप बताएंगे ज्योतिसर सरोवर के पास में। ज्योतिसर सरोवर जो कहाँ है दोस्तों? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में है, सरस्वती नदी के किनारे है। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने दोस्तों अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? तो ज्योतिसर सरोवर कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है दोस्तों कमलनाथ तीर्थ। कमलनाथ जो तीर्थ है उसका, कमलनाथ तीर्थ, ये जो कमलनाथ तीर्थ है ना, ये दोस्तों किससे रिलेटेड है? भगवान ब्रह्मा से रिलेटेड है। इस कमलनाथ तीर्थ के बारे में दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए थे। और इसी तीर्थ को दोस्तों नाभि कमल तीर्थ के नाम से भी जानते हैं, नाभि कमल तीर्थ के नाम से भी। ध्यान रखिएगा, कमलनाथ है, कमलनाथ, हाँ कमलनाथ नहीं, कमलनाथ जो तीर्थ है, यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए थे। और इस तीर्थ को अपन किस नाम से भी जानते हैं? तो प्यारे साथियों, इस तीर्थ को अपन नाभि कमल तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। किस तीर्थ के नाम से भी जानते हैं? तो दोस्तों आप बता देना नाभि कमल। किस नाम से जानते हैं? नाभि कमल तीर्थ के नाम से भी इसे जानते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है नरकतारी अथवा अनरक तीर्थ। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी, रोडवेज के पेपर में एक बार पूछा गया था। नरकतारी अथवा अनरक तीर्थ जो कुरुक्षेत्र में है। और इस तीर्थ को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? बाण गंगा तीर्थ के नाम से जानते हैं। जब भीष्म पितामह तीरों की सैया के ऊपर लेटे थे, जब उनको प्यास लगी थी
तो अर्जुन ने जमीन में तीर मारा था, अर्जुन ने जमीन में तीर मारा था और तीर मार के वहां से गंगा जो निकली थी वो गंगा की जलधारा सीधे भीष्म पितामह के मुख में गई थी। तो ध्यान रखिएगा, जिसके कारण इसे बाणगंगा तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। भीष्म पितामह जब लेटे पड़े थे, मरने के कगार पर थे, तो अर्जुन ने उनको तीर मार के जमीन से पानी पिलाया था, ये ध्यान रखिएगा। तो नरकतारी अथवा अनरक तीर्थ दोस्तों कुरुक्षेत्र में है, जिसे बाणगंगा तीर्थ के नाम से भी जानते हैं, जहां पर अर्जुन ने भीष्म पितामह को पानी पिलाया था। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है कुबेर तीर्थ। कुबेर तीर्थ, कुबेर तीर्थ जो कुरुक्षेत्र में है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुबेर तीर्थ जो कहाँ है तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और इसी कुबेर तीर्थ के पास में, इसी कुबेर तीर्थ स्थल के पास में चैतन्य महाप्रभु की कुटिया भी स्थित है। चैतन्य जो महाप्रभु है, इस चैतन्य महाप्रभु की कुटिया भी इसी तीर्थ के पास में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अपाया तीर्थ। अपाया तीर्थ, अपाया तीर्थ कुरुक्षेत्र में पड़ता है। आपगा तीर्थ कुरुक्षेत्र में पड़ता है, आपगा तीर्थ पड़ता है, ध्यान रखिएगा। आपगा तीर्थ, अपाया तीर्थ, कुबेर तीर्थ, नरकतारी अथवा बाणगंगा तीर्थ, अनरक तीर्थ, कमलनाथ तीर्थ, ज्योतिषर सरोवर, ये सारे जो तीर्थ स्थल है हरियाणा के अंदर, जो सर्वाधिक जो तीर्थ स्थल है वो कुरुक्षेत्र के अंदर ही पड़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहां तक यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपके मन में, आपके दिल और दिमाग में नहीं रहना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम कुरुक्षेत्र अथवा इनके बारे में पढ़ रहे हैं। आप मेरे साथ में बने रहना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है दोस्तों। वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है और इस वीडियो के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। सर्वेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों, सर्वेश्वर महादेव मंदिर है ना, सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। अपने आप में ये बड़ा फेमस मंदिर है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है तो आप बताएंगे सर्वेश्वर महादेव मंदिर पड़ता है कुरुक्षेत्र में। और यह मंदिर ब्रह्म सरोवर के उत्तर दिशा में, ब्रह्म सरोवर के उत्तर दिशा में एक टापू स्थित है। ब्रह्म सरोवर के उत्तर दिशा में एक टापू स्थित है जिसके चारों तरफ पानी लगता है, वहां पर यह मंदिर स्थित है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर। सर्वेश्वर महादेव मंदिर जो कुरुक्षेत्र में है और ब्रह्म सरोवर के उत्तर दिशा में एक टापू स्थित है, और उस टापू के ऊपर सर्वेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। ये जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों, तो बाबा श्रवणनाथ ने। किसने बनवाया था, बाबा श्रवणनाथ ने ये मंदिर बनवाया था। और यहीं पर माता कुंती ने, यहीं पर माता कुंती ने भगवान शिव की पूजा की थी। माता कुंती ने यहीं पर भगवान शिव की पूजा की थी, ये आप ध्यान रखिएगा। सर्वेश्वर महादेव मंदिर जो ब्रह्म सरोवर के उत्तर दिशा में एक टापू स्थित है, उसी टापू के ऊपर स्थित है जिसके चारों तरफ पानी लगता है। और ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर जो बाबा श्रवणनाथ ने बनवाया था, और ऐसा बताया जाता है कि यहीं पर माता कुंती ने भगवान शिव की पूजा भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है सथानेश्वर महादेव मंदिर। सथानेश्वर महादेव मंदिर, और सथानेश्वर दोस्तों, सथानेश्वर महादेव मंदिर का जिक्र करें ना, सथानेश्वर महादेव मंदिर, तो ये सथानेश्वर महादेव मंदिर है, ये अपने पास में कुरुक्षेत्र में पड़ता है सथानेश्वर महादेव मंदिर। ये सथानेश्वर महादेव मंदिर जो किसने बनवाया था, तो दोस्तों जो गुप्त वंश का सेनापति था ना, जो हर्षवर्धन के वंशज थे, जिसमें नाम आता है पुष्यभूति, इस पुष्यभूति ने सथानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। इस सथानेश्वर महादेव मंदिर का दोस्तों पुनर्निर्माण किसने करवाया था। सथानेश्वर महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के बारे में जाने तो सथानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो मराठों का सेनापति था ना रे, सदाशिवराव भाऊ, उस सदाशिवराव भाऊ ने, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का जो सेनापति था सदाशिवराव भाऊ, इसने, सॉरी भैया, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का जो सेनापति था सदाशिवराव भाऊ, उसने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ये आप ध्यान रखिएगा, कौन से मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, तो सदाशिवराव भाऊ ने सथानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस मंदिर के बारे में जाने तो दोस्तों पांडवों ने अपनी महाभारत विजय के उपलक्ष्य में, पांडवों ने महाभारत विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की थी और यहाँ पर जीत का आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। पांडवों ने महाभारत विजय के उपलक्ष्य में भगवान शिव की पूजा की थी और यहीं पर दोस्तों जीत का आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। लेकिन जो सथानेश्वर महादेव मंदिर है,
जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों कुरुक्षेत्र में है, इस स्थानेश्वर महादेव मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था। इस मंदिर में जो भगवान की प्रतिमा रखी हुई थी उसको महमूद गजनवी लूट ले गया था और चौराहे के ऊपर उन प्रतिमा को रख दिया था। ये ध्यान रखिएगा, ये भी आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो सनहित सरोवर के पास में स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर है दोस्तों, ये कौन से मंदिर के पास में, कौन से सरोवर के पास में? सनहित सरोवर के पास में। और ये मंदिर कौन सी शैली से बना है? तो आप बता देना, चोल शैली से बना है। कौन सी शैली से बना है? तो चोल शैली से बना है। किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं भी लिखा है तो वीडियो को बैक करके लिख लीजिए, क्योंकि हमें बहुत जल्दी चलना पड़ेगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र के अभी बहुत से पॉइंट बचे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे पॉइंट आप साथ के साथ में नोट करते चलिएगा। साथ के साथ में बहुत जबरदस्त तरीके से हम कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। एकदम लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, लोगों के फिल्टर चोक हो जाएंगे, फिल्टर चोक हो जाएंगे, लोगों के दिमाग खराब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अपने पास में दोस्तों नाम आता है एक मंदिर जिसका नाम है विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर। विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर दोस्तों, ये जो विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर है ना, विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर, इस विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर का वर्णन, विश्वकर्मा जो प्राचीन मंदिर है इसका वर्णन हर्षचरित्र पुस्तक में मिलता है दोस्तों। हर्षचरित्र है, अरे हर्षचरित्र जो पुस्तक है ना, हर्षचरित्र दोस्तों, हर्षचरित्र जो पुस्तक है ना, हर्षचरित्र, उसमें कौन से मंदिर का वर्णन मिलता है? विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर। जो कहाँ है? तो आप बता देना, कुरुक्षेत्र में। हर्षचरित्र पुस्तक दोस्तों किसने लिखी थी? तो आप बताएंगे बाणभट्ट ने। बाणभट्ट जो किसके दरबार में था? हर्षवर्धन। तो हर्षचरित्र पुस्तक है वो बाणभट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। और ये हर्षचरित्र पुस्तक जो बाणभट्ट ने लिखी थी, वो बाणभट्ट किसके दरबार में हुआ करता था? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि हुआ करता था। और दोस्तों इस हर्षचरित्र पुस्तक में, इस हर्षचरित्र पुस्तक में कौन से मंदिर का वर्णन मिलता है? तो विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर का वर्णन मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझे। उसके बाद में अपने पास में एक मंदिर आता है जिसका नाम है दुख भजनेश्वर मंदिर। दुख भजनेश्वर मंदिर पड़ता है कुरुक्षेत्र में। और यहीं पर दोस्तों अपने पास में देवी कूप भद्रकाली मंदिर पड़ता है। देवी कूप भद्रकाली मंदिर पड़ता है। देवी कूप भद्रकाली जो मंदिर है ना दोस्तों, देवी कूप भद्रकाली मंदिर जो कहाँ है? तो आप बता देना, देवी कूप भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में है। देश के अंदर, देश विदेश में टोटल 51 शक्तिपीठ है। और 51 शक्तिपीठों में से एक देवी को भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देवी भद्रकाली जब सती हुई थी तो उसका एक दाएं पैर का टखना गिरा था। टखना, दाएं पैर का देवी भद्रकाली का टखना गिरा था। आज वहीं पर देवी को भद्रकाली मंदिर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने, यहीं पर भगवान जो श्री कृष्ण है ना, उसने गीता पढ़ी थी एक बार। भगवान श्री कृष्ण ने गीता पढ़ी थी, भगवान श्री कृष्ण ने गीता पढ़ी थी देवी को भद्रकाली मंदिर जो कुरुक्षेत्र में है वहां पर। लेकिन दोस्तों एक अपने पास में चंद्रकूप पड़ता है। चंद्रकूप महाभारत का युद्ध जीतने के बाद, महाभारत का युद्ध जीतने के बाद ये चंद्रकूप किसने बनवाया था दोस्तों? तो आप बता देना, युधिष्ठिर ने बनवाया था। युधिष्ठिर ने, ध्यान रखिएगा, महाभारत युद्ध जीतने के बाद में युधिष्ठिर ने चंद्रकूप कहां बनवाया था? तो महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने जो चंद्रकूप का निर्माण करवाया था वो कहां करवाया था? तो दोस्तों आप बता देना, कुरुक्षेत्र में चंद्रकूप का निर्माण करवाया था। महाभारत का युद्ध आज से 900 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ है। और जिसके रचयिता कौन है? तो आप बता देना, जिसके रचयिता का यदि जिक्र किया जाए तो आप बता देना महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास, वेदव्यास जिसके रचयिता है। महाभारत सबसे पहले किसको सुनाई गई थी? महाभारत किसने लिखी थी? तो गणेश ने। जिसके रचयिता कौन है? तो आप बता देना महर्षि वेदव्यास। और महाभारत सबसे पहले किसको सुनाई गई थी? तो सुखदेव को सुनाई गई थी। सुखदेव जो है इसको सुनाई गई थी। और जिसकी रचयिता मतलब जिसको उतारा है, बुकों के अंदर उतारा है, ध्यान रखिएगा, वो महर्षि वेदव्यास ने उतारा है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना कौन सी नदी के किनारे बैठ के की थी? तो सरस्वती नदी। महाभारत युद्ध में कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होता है। पांडव जीतते हैं, कौरव हारते हैं, क्योंकि पांडवों की तरफ भगवान श्री कृष्ण थे। और महाभारत का युद्ध जो है वो 18 दिन चलता है। और जब 18 दिन युद्ध चलने के बाद महाभारत का युद्ध पांडव जीतते हैं तो उनमें से एक युधिष्ठिर था। और वो युधिष्ठिर जिसने चंद्रकूप बनवाया था। चंद्रकूप, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है
महावीर का मेला कहाँ लगता है? तो कुरुक्षेत्र में। सूर्य ग्रहण का मेला दोस्तों, सूर्य ग्रहण का मेला ब्रह्म सरोवर के पास में लगता है, कुरुक्षेत्र में लगता है। और अपने पास में मारकंडा का मेला दोस्तों, मारकंडा का मेला लगता है, मारकंडा का मेला शाहाबाद में लगता है, शाहाबाद में। और प्यारे साथियों अपने पास में लगता है बैसाखी का मेला, बैसाखी का प्रसिद्ध मेले का जिक्र किया जाए ना तो पूरे हरियाणा में सबसे प्रसिद्ध बैसाखी का मेला तो लगता है पिंजौर पंचकुला में 13 और 14 अप्रैल को, जो सिख धर्म से रिलेटेड है। लेकिन और प्रसिद्ध बैसाखी का मेला है दोस्तों, वो कहां पर लगता है? कुरुक्षेत्र में। मारकंडा का मेला, सूर्य ग्रहण का मेला, सोमवती अमावस्या का मेला, सूर्य ग्रहण का मेला, महावीर का मेला, मारकंडा का मेला, ध्यान रखिएगा कहां पर लगते हैं तो आप बता देना, कुरुक्षेत्र में लगते हैं, कुरुक्षेत्र में, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा है ना, शेख चिल्ली का मकबरा, ये शेख चिल्ली का मकबरा है, ये कहां पर पड़ता है तो आप बता देना, थानेसर में पड़ता है, थानेसर। शाहजहाँ है ना, शाहजहाँ का जो बेटा, शाहजहाँ का धर्मगुरु, शाहजहाँ के शासनकाल के अंदर ये धर्मगुरु हुआ करता था, शाहजहाँ के शासनकाल में। और शाहजहाँ जिसका बेटा, जिसका नाम दारा शिको, एक बेटे का नाम क्या है? दारा शिको, वो इस धर्मगुरु के शिष्य हुआ करते थे, शेख चिल्ली के। ध्यान रखिएगा, शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान एक धर्मगुरु हुआ करता था शेख चिल्ली, जिसके याद में एक मकबरा बना है कुरुक्षेत्र में। लेकिन शाहजहाँ का एक बेटा जिसका नाम दारा शिको हुआ करता था, दारा शिको जो शिष्य हुआ करता था किसका? शेख चिल्ली का। ध्यान रखिएगा, शेख चिल्ली का शिष्य था, मतलब दारा शिको के धर्मगुरु शेख चिल्ली हुआ करते थे। और शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान एक शेख चिल्ली का मकबरा बना है कुरुक्षेत्र में। ये जो शेख चिल्ली का मकबरा है, इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कब घोषित किया गया था? शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक दोस्तों कब घोषित किया गया था तो आप बता देना, 1958 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 1958 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। ताजमहल के बाद शेख चिल्ली का मकबरा, ताजमहल जो है ना आगरा में है, उस ताजमहल के बाद में पूरे भारत में यदि सबसे सुंदर जो कलाकृति है तो वो शेख चिल्ली का मकबरा है। ताजमहल के बाद में सबसे सुंदर कलाकृति है तो वो शेख चिल्ली का मकबरा है। ये किसने कहा था? ताजमहल के बाद में सबसे सुंदर जो कलाकृति वो शेख चिल्ली का मकबरा, ये किसने कहा था? तो डेविड रोस ने कहा था। डेविड रोस ने ऐसा कहा था कि ताजमहल के बाद जो सबसे सुंदर कलाकृति है वो शेख चिल्ली का मकबरा है, जो थानेसर के अंदर है, जो शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। क्लियर है ना? यहां तक क्लियर रखिएगा। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय। दोस्तों श्री कृष्णा आयुष जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ है तो आप बताएंगे, कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र के अंदर दोस्तों एक थानेसर संग्रहालय भी पड़ता है, थानेसर। और इस थानेसर संग्रहालय की जिम्मेवारी को किसके पास में होती है तो भारत सरकार के पास में है थानेसर संग्रहालय की जिम्मेवारी। लेकिन यहीं पर ना दोस्तों, यहीं पर एक गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय भी पड़ता है। गुलजारी लाल नंदा जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष थे, जिसका नाम गुलजारी लाल नंदा, जो गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कुरुक्षेत्र में। थानेसर का जिक्र करें तो राजा कर्ण का टीला है ना, राजा कर्ण का टीला तो करनाल में है, लेकिन राजा जो हर्ष का टीला है ना, राजा हर्ष का टीला वो थानेसर में है। और हर्ष का टीला जो है उसी के ऊपर थानेसर शहर स्थित है। राजा हर्ष का टीला यदि आपसे पूछे तो राजा हर्ष का टीला दोस्तों कहाँ है तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। और राजा हर्ष का जो टीला है ना उसी के ऊपर, राजा हर्ष का दोस्तों जो टीला है ना, राजा हर्ष का टीला उसी के ऊपर अपना थानेसर शहर स्थित है। और इसको किस नाम से जानते हैं तो मुगल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। थानेसर को अन्य किस नाम से जानते हैं? मुगल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किसको तो आप बताएंगे, थानेसर को। नोट कर लीजिए ये पॉइंट, मुगल द्वीप के नाम से भी दोस्तों किसे जाना जाता है तो आप बता देना, मुगल द्वीप के नाम से भी एक हरियाणा का शहर है जिसका नाम थानेसर है, उसे मुगल द्वीप के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि आश्रम का जिक्र करें ना, महर्षि वाल्मीकि आश्रम हरियाणा में कहाँ है तो दोस्तों आप बता देना, महर्षि वाल्मीकि आश्रम थानेसर में है, थानेसर में।
ठीक है। हरियाणा में बुद्ध की प्रतिमा, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो दोस्तों एक प्रतिमा तो मिली है थानेसर से, और महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा है वो कुरुक्षेत्र से भी मिली है, उसका भी जिक्र करेंगे। बुद्ध की प्रतिमा कहाँ से मिली है? थानेसर से और रोहतक से मिली है। उसके बाद में दोस्तों नील क्रांति कृष्णा डैम, नील क्रांति कृष्णा डैम पड़ता है। नील क्रांति कृष्णा डैम जो कहाँ है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में है। और नील क्रांति कृष्णा डैम जिसके जन्मदाता दोस्तों कौन हुआ करते थे? तो आप बता देना सर छोटू राम जिसके जन्मदाता हुआ करते थे। नील क्रांति कृष्णा डैम कुरुक्षेत्र में है और जिसके जन्मदाता कौन हुआ करते थे? सर छोटू राम। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है पैनोरमा साइंस म्यूजियम। पैनोरमा जो साइंस म्यूजियम है ना, उसका नाम आता है पैनोरमा साइंस म्यूजियम, कुरुक्षेत्र में है। और कल्पना चावला तारामंडल, दोस्तों कल्पना चावला के नाम से जो तारामंडल है ना, कल्पना चावला के नाम से जो तारामंडल है वो भी कुरुक्षेत्र में है। दोस्तों हरियाणा में सबसे ज्यादा आलू व शकरकंद सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो आप बता देना कुरुक्षेत्र में होती है, कुरुक्षेत्र में। प्यारे साथियों, पैराकीट पर्यटन स्थल, पैराकीट जो पर्यटन स्थल है, पैराकीट पर्यटन स्थल कहाँ है? तो पैराकीट जो पर्यटन स्थल है वो भी कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, पीपली कुरुक्षेत्र में। दोस्तों चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में दो जगह के ऊपर है चिंकारा प्रजनन केंद्र, एक कैरू भिवानी में कैरू और पीपली कुरुक्षेत्र में। एक पीपली स्थान पड़ता है ना, पीपली जो कुरुक्षेत्र के अंदर है, वहां पर भी भाई साहब एक चिंकारा प्रजनन केंद्र पड़ता है। कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं, उसके बाद में अपन करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, टेंशन मत लो, 1% भी टेंशन नहीं लेने का। जितने भी पॉइंट है मैं सारे पॉइंट करवा के जाऊंगा आज इस वीडियो के अंदर। कुरुक्षेत्र से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने रगड़ के जाऊंगा, सारे क्वेश्चन, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, किसी भी प्रकार की। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो कैरू भिवानी में और पीपली कुरुक्षेत्र में, दो जगह के ऊपर पड़ता है। उसके बाद में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र का जिक्र करें ना दोस्तों, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी कहां पर पड़ता है? भोर सैदान में पड़ता है, भोर सैदान। और भोर सैदान दोस्तों कहां है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र के अंदर। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सैदान में है, और भोर सैदान कहां है? तो दोस्तों आप बता देना कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, हरियाणा के अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे कहाँ हैं? अंबाला और कुरुक्षेत्र में। लेकिन गुरुद्वारों के शहर के नाम से दोस्तों, गुरुद्वारों के शहर के नाम से किसे जानते हैं? तो कैथल को। लेकिन अपने हरियाणा में दोस्तों तीसरी, छठी, सातवीं, 9वीं और 10वीं पातशाही जो गुरुद्वारे हैं, ये गुरुद्वारे कहाँ पर पड़ते हैं? तो दोस्तों आप बता देना कुरुक्षेत्र में पड़ते हैं, कुरुक्षेत्र में। तीसरी पातशाही तीसरे गुरु से रिलेटेड, छठी पातशाही छठे गुरु से रिलेटेड, सातवीं पातशाही सातवें गुरु से रिलेटेड, 9वीं पातशाही 9वें गुरु से रिलेटेड, 10वीं पातशाही 10वें गुरु से रिलेटेड है। और इनसे संबंधित जो सारे हैं गुरुद्वारे वो कुरुक्षेत्र में है, ध्यान रखिएगा। पहली पातशाही गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो पहली पातशाही पानीपत में, तीसरी, छठी, सातवीं, 9वीं, 10वीं पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर है। दोस्तों गुरुद्वारा जो बाहोली साहिब है, ये गुरुद्वारा बाहोली साहिब भी कहाँ है? तो आप बता देना कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में। बाहोली तेल शोधन कारखाने का जिक्र करें तो पानीपत में, और बाहोली साहिब गुरुद्वारे का जिक्र करें तो दोस्तों कुरुक्षेत्र में। गुरुद्वारा मस्तगढ़ गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है, कुरुक्षेत्र में। गुरुद्वारा दमदमा साहिब कुरुक्षेत्र में 10वें गुरु से रिलेटेड है। गुरुद्वारा जोरा साहिब कुरुक्षेत्र में। गुरुद्वारा राजघाट 10वें गुरु से रिलेटेड है, कुरुक्षेत्र के अंदर। ध्यान रखिएगा, गुरुद्वारा बाहुली साहिब, गुरुद्वारा मस्तगढ़, गुरुद्वारा दमदमा साहिब, गुरुद्वारा जोरा साहिब और गुरुद्वारा राजघाट दोस्तों कहाँ पर पड़ते हैं? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में पड़ते हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों ऋषि विश्वामित्र का टीला, ऋषि विश्वामित्र ययाति
और वशिष्ठ का संबंध, ऋषि ययाति वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि का संबंध या इनसे रिलेटेड टीला कहाँ है, तो आप बताएंगे दोस्तों पेहुआ में है, पेहुआ में। गुज्जर प्रतिहार वंश के अभिलेख दोस्तों कहाँ से मिले हैं, तो आप बताएंगे पेहुआ से मिले हैं। राज्य का पहला वाईफाई जो गांव है ना, वाईफाई गांव, राज्य का पहला जो वाईफाई गांव है उसका नाम है गुमथला गढ़ू। राज्य का पहला जो वाईफाई गांव है उसका नाम क्या है दोस्तों, गुमथला गढ़ू, जो कहाँ है, तो आप बताएंगे पेहुआ के अंदर ही पड़ता है। राज्य का पहला वाईफाई गांव जिसका नाम क्या है दोस्तों, तो आप बता देना गुमथला गढ़ू। और गुमथला गढ़ू है ये भी कहां पर पड़ता है, पेहुआ में। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है नीलकंठी, नीलकंठी यात्री निवास। नीलकंठी यात्री निवास कहां पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। प्यारे साथियों आरएसएस, आरएसएस का पहला स्कूल, आरएसएस का जो पहला स्कूल है ना, आरएसएस का पहला स्कूल ये कहाँ खोला गया था, तो आप बता देना दोस्तों आरएसएस का पहला स्कूल कुरुक्षेत्र में खोला गया था, कुरुक्षेत्र में। और इसके प्रथम हेडमास्टर कौन थे, तो दीनानाथ बत्रा थे। एक बार क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछा था कि दीनानाथ बत्रा का संबंध किस क्षेत्र से है, तो दोस्तों दीनानाथ जो बत्रा है ना उसका संबंध शिक्षा से है, एजुकेशन से है। और आरएसएस का पहला स्कूल हरियाणा में कहाँ खोला गया था, तो प्यारे साथियों आप बता देना कुरुक्षेत्र में। और आरएसएस के पर जो स्कूल खुला था ना, आरएसएस का स्कूल खुला था वो कहाँ है, तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। जिसके प्रथम हेडमास्टर कौन थे, तो आप बता देना भाई साहब प्रथम हेडमास्टर हुआ करते थे दीनानाथ बत्रा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एचएसएससी ने बहुत बार पूछा है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछे दोस्तों ऋषि दधीची का संबंध कहां से है, कुरुक्षेत्र से। ऋषि अगस्त ऋषि का संबंध कहां से है, तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र से। अगस्त ऋषि का संबंध कुरुक्षेत्र से, ऋषि दधीची का संबंध भी कहां से, कुरुक्षेत्र से। विश्वामित्र ययाति और वशिष्ठ का संबंध कहां से है, तो आप पेहुआ से है, पेहुआ से। आप मेरे साथ में बने रहना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम कुरुक्षेत्र का एंड कर देंगे, कुरुक्षेत्र का खात्मा कर देंगे जीके में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद में हड़प्पा कालीन स्थल। दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल, हड़प्पा कालीन स्थल है ना, हड़प्पा कालीन स्थल है जिसमें नाम आता है भगवानपुरा। भगवानपुरा और दौलतपुरा, भगवानपुरा और दौलतपुरा कहाँ है, तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में है। और यहाँ से क्या मिली है दोस्तों, तो आप बता देना मिट्टी की मोहरें मिली है। भगवानपुरा और दौलतपुरा हड़प्पा कालीन स्थल है, मिट्टी की मोहरें मिली है। उसके बाद में दोस्तों हड़प्पा कालीन या सैंधव कालीन, हड़प्पा कालीन या सैंधव कालीन स्थल मिर्जापुर व अमीन। हड़प्पा कालीन स्थल, सैंधव कालीन स्थल मिर्जापुर, मिर्जापुर व अमीन जो कुरुक्षेत्र में है। और दोस्तों अमीन गांव का नाम बदल के क्या कर दिया गया, अभिमन्युपुर कर दिया गया, अभिमन्युपुर कर दिया गया। कहने का मतलब जहां पर अभिमन्यु चक्कर व्यूह में फंसा था, जहां पर अभिमन्यु चक्कर व्यूह में फंसा था उसी गांव का नाम बदल के क्या किया गया है, तो आप बताएंगे अभिमन्युपुर उस गांव का नाम बदलकर किया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा के अंदर महिला हॉकी अकादमी, महिला जो हॉकी अकादमी है ये कहाँ बनाई गई है, तो दोस्तों आप बता देना शाहाबाद में महिला हॉकी अकादमी बनाई गई है। महिला हॉकी अकादमी कहाँ बनाई गई है, शाहाबाद में। सबसे ज़्यादा हॉकी के खिलाड़ी भी दोस्तों कहाँ से निकलते हैं, तो सबसे ज़्यादा हरियाणा में जो हॉकी के खिलाड़ी है ना वो शाहाबाद से ही निकलते हैं, ध्यान रखिएगा भाई। लाओस एक देश पड़ता है, लाओस, लाओस, लाओस। और लाओस देश के राजा देवंका, लाओस देश के राजा देवंका ने हरियाणा के किस राज्य, किस नगर के कथा का वर्णन किया है, तो कुरुक्षेत्र। लाओस देश के राजा जो देवंका है ना उससे रिलेटेड एक अभिलेख मिला है। और उस अभिलेख में लाओस देश के राजा देवंका ने कौन से नगर की महिमा का बखान किया है, तो दोस्तों आप बता देना कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। उसके बाद में हरियाणा की गया नगरी के नाम से, हरियाणा की गया नगरी के नाम से किसे जानते हैं, तो प्यारे साथियों हरियाणा की गया नगरी के नाम से पेहुआ को जानते हैं। वैसे गया का यदि पूछे ना आपसे कि गया कहाँ है, तो दोस्तों गया बिहार में है, लेकिन हरियाणा की गया नगरी के नाम से किसे जानते हैं, तो पेहुआ को जानते हैं, पेहुआ को। कैरियर 360, कैरियर 360 कलानिधि पत्रिका कहाँ से निकलती है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा का पहला वेलोड्रम, वेलोड्रम मतलब साइकिल का जो खेल का ग्राउंड होता है ना उसको हम वेलोड्रम के नाम से जानते हैं। और दोस्तों हरियाणा का पहला जो वेलोड्रम है वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। हरियाणा का पहला
पहला जो वेलोड्रम है वो कहाँ पर है, तो कुरुक्षेत्र में। साइकिल का खेल का ग्राउंड है वो वेलोड्रम के नाम से जाना जाता है। साइकिल का खेल का ग्राउंड वेलोड्रम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अपने पास में कुरुक्षेत्र के जो प्रमुख व्यक्ति आते हैं उनका नाम आता है। कुरुक्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों में नाम आता है संदीप सिंह वर्तमान हरियाणा सरकार में। वैसे ये संदीप सिंह साबाद से हैं और संदीप सिंह कौन सा खेल के खिलाड़ी हैं, तो हॉकी खेल के खिलाड़ी थे। जिनके जीवन पर कौन सी मूवी बनी थी, सूरमा, जिसमें अभिनेता कौन है, दिलजीत दोसांझ। संदीप सिंह, ध्यान रखिएगा, संदीप सिंह वर्तमान हरियाणा सरकार में खेल मंत्री है। संदीप सिंह वर्तमान हरियाणा सरकार में जो खेल मंत्री है ना, ये संदीप सिंह जो खेल व युवा मंत्रालय जिसके पास में, ये पहले हॉकी का ही खिलाड़ी हुआ करता था। 2004 में इसने इंटरनेशनल खेलना स्टार्ट किया था। वर्तमान में भारतीय महिलाओं की जो हॉकी की टीम है, जिसमें रानी रामपाल व नवजोत कौर जो हॉकी खिलाड़ी है, वो भी कहाँ से है, रानी रामपाल नवजोत कौर हॉकी खिलाड़ी, जिसका संबंध भी कहाँ से है, तो दोस्तों शाहबाद से है। मधु शर्मा जिसका संबंध किस से रिलेटेड है, तो आप बताएंगे गायन से, सिंगिंग से रिलेटेड है, और ये भी कहां से है, कुरुक्षेत्र से। पूजा रानी, ये पूजा रानी भी भाई साहब ध्यान रखिएगा, पूजा रानी भी हॉकी की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। पूजा रानी हॉकी की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। पूजा रानी जो कहां से है, शाहबाद से है। और रानी रामपाल वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम को चलाने वाली रानी रामपाल, जिसका संबंध भी दोस्तों कहां से है, तो आप बताएंगे शाहबाद कौन सी नदी के ऊपर है, मारकंडा नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है, उसे किस नाम से जानते हैं, तो बैट के नाम से। तो प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, और यदि दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप अपने तक ही सीमित रखना, ज़्यादा मत फैलाना, क्योंकि कहने की तो आप मानते नहीं हो। तो आज हम इतना ही करेंगे दोस्तों, आज इतना ही करेंगे। आप मेरे साथ में बने रहना और हम बहुत जल्द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ में मिलेंगे। HSSC की यदि आप वास्तव में बहुत जेन्युइन तैयारी करना चाहते हैं तो चंद्रहास के साथ में और कास्ट क्लासेस के साथ में जुड़िए। फर्क महसूस कीजिए, आप दूसरों से अलग पढ़िएगा, ठीक है। तो आज मैं इतना ही करूंगा, आगे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।